वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पावर बी आई एंड डेटा एनालिटिक्स। इस प्लेलिस्ट में हम KPI डैशबोर्ड बना रहे हैं फॉर क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशंस इन पावर बी आई। लास्ट वीडियो में हमने एक नया टेबल बनाया था जिसका नाम दिया था हमने डिम डेट, और मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ न्यू टेबल टू स्टोर डेट्स। ओके, इफ़ यू डोंट नो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, यू विल गेट एन आइडिया। इस वीडियो में हम डिम डेट को फैक्ट एप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे, and I'll tell you why it is important to create relationships between different tables in your model. So let's go to first, let's build the model first, let's build the relationship first. उसके बाद I'll explain you why it is important. So see, to build the relationship you go on the left hand side and you click on model view. Model view में तुमको जितने भी tables तुमने बनाए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ। So I'm going to bring fact tables at the center because this is where everything is, right? ये kind of a centralized table है ये. It's a factual table. It contains all my applications. All right. Everything else will be connected to this table. So fact walk-ins इसको यहाँ पे रखो. We'll see what to do with the fact walk-ins later. इस वीडियो में let's create a relationship between dim table and fact applications. So what do you think? ऐसा कौन सा कॉलम है जिससे तुम ये दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हो? डेट कॉलम, करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस डेट और इस डेट को ड्रैग करके मैं अपडेटेड डेट पे क्लिक करूँगा, राइट। एंड देन सी दिस न्यू रिलेशनशिप बॉक्स विल कम अप। ये क्या बोल रहा है कि डिम डेट में तुम डेट यूज़ कर रहे हो, इसको जोड़ रहे हो फैक्ट एप्लीकेशन से अपडेटेड डेट से, और ये ऑटोमेटिकली वन टू मैनी रिलेशनशिप समझ गया उसको। वन टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि डिम डेट में एक डेट एक ही बार आएगा, इसी के देखो जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी एक ही बार आया, और यहाँ पे देखो 5 अगस्त 2 बार आया। सो वन टू मैनी रिलेशनशिप, और ये हमने SQL के प्लेलिस्ट में भी देखा था जब हम प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप देख रहे थे। एनीवे, सो लेट्स क्लिक ऑन सेव and let's wait for it. All right, I think see there is a relationship added in the background. तो इसका मतलब क्या है? सी वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? आई शो यू। लेट्स गो टू आवर रिपोर्ट व्यू, और रिपोर्ट व्यू में तुम देख रहे हो ये जो हमने हाई लेवल KPIs बनाए थे, ये पूरे डेटा लेवल पे बना है कि पूरे डेटा में हम, अगर इसमें टाइम कंपोनेंट नहीं है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो मैं इसके अंदर टाइम कंपोनेंट डालना चाहता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्लाइसर पे क्लिक कर दे। इसे स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आएगा, और इस बॉक्स में ना मैं फ़िल्टर डालूंगा। स्लाइसर इज़ बेसिकली द फिल्टर। तो इसमें फ़िल्टर में मेरे को क्या डालना है पता है? मंथ। सो लेट्स डू दैट। अभी मंथ कहाँ से लूँगा मैं? है क्या मेरे पास मंथ? फैक्ट एप्लीकेशन में तो मंथ है ही नहीं, बट हमने उसी रीज़न की वजह से डिम टेबल बनाया था जहाँ पे हमने मंथ का कॉलम ऐड किया था लास्ट वीडियो में। नाउ इफ़ आई ब्रिंग मंथ इन द फील्ड, यू सी व्हाट हैपेंस, यू गेट ऑल द मंथ। इसको अरेंज करेंगे बाद में। अब ऐसा उल्टा सीधा है ना, 1 जनवरी पहला आना चाहिए, फरवरी बाद में आना चाहिए, वो बाद में दिखते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ यू हैव द लिस्ट ऑफ ऑल मंथ्स, एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन अगस्त, किधर गया अगस्त? सी अगस्त। तो ये पूरे मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली अगस्त के आ जाएंगे। सो व्हाट डज दैट मीन? अगस्त में मेरा अप्रूवल रेट था 56%, डिक्लाइन था 12, विड्रॉ था 30%। यही जाके इम्प्रूव हुआ है क्या? देखो कैसे करते हैं, 1 मिनट। अगस्त के बाद क्या आता है भाई? सितंबर में देखते हैं 56 से 65% हुआ है, अप्रूवल रेट हैज़ इम्प्रूव। सो यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई टाइम कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए ओवर टाइम। दिसंबर में देखते क्या हुआ है, 65 अप्रूवल रेट से कितना, 79%। गुड ना, इट हैज़ परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है क्लियर वाटर कम्युनिकेशन का। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस वॉक-इन्स कन्वर्टेड, ये नहीं चल रहा है ठीक से, एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड वाई। हमने फैक्ट एप्लीकेशन को डेट से जोड़ा है कि नहीं? इधर अगर मॉडल में जाओगे तो फैक्ट एप्लीकेशन को डेट से जोड़ा, फैक्ट वॉक-इन्स को डेट से कौन जोड़ेगा? सो लेट्स ट्राई दैट। सो विल पुट अ फैक्ट। अब ये भी फैक्ट है तो इसको फैक्ट के बगल में रखते हैं। इट कंटेन्स फैक्चुअल, की मेजर्स को जोड़ने की ज़रूरत नहीं, रिमूव, फॉरगेट अबाउट इट। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं,
एंड देन फैक्ट वॉकिंस को नीचे लेके आते हैं, ऑल द फैक्ट वॉकिंस शुड बी हियर लाइक दैट। अब इसके अंदर भी आई नीड डेट। अब फैक्ट वॉकिंस में एक बार जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो इफ आई गो टू हियर डेट कॉलम एंड आई गो टू, भाग यहाँ से, आई गो टू फैक्ट वॉकिंस, सी देयर इज़ अ मंथ कॉल्ड, मंथ का टेबल है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, एक ही डेट बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी, और अगर डिम डेट में जाओगे तो यहाँ पे, आई थिंक, सॉरी आई टेक माई स्टेप बैक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेट में एक बार डेट, यहाँ पे एक डेट एक ही बार आया है, और फैक्ट वॉकिंस में डेट रिपीट हो रहा है। फेयर इनफ, हर स्टोर के लिए डेट है ना, दैट्स वाई द डेट्स आर गेटिंग रिपीटेड। सो आई एम गोइंग टू गो टू द मॉडल, एंड जो मैंने फैक्ट एप्लीकेशन और डेट के लिए किया वही मैं यहाँ पे भी करूँगा। कहाँ पे? वो मंथ में। सो यू सी अगेन, डिम डेट में एक डेट एक ही बार, और फैक्ट वॉकिंस में एक डेट मल्टीपल टाइम। सो वन टू मैनी, सिंगल, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, मेक श्योर दिस इज चेक्ड अप, एंड देन क्लिक ऑन सेव। इससे होगा क्या, हमारे जो वॉकिंस के जो नंबर आए थे वो अपडेट हो जाएंगे। सो लेट्स गो टू आवर रिपोर्ट व्यू, फिल बाय रिपोर्ट व्यू, एंड नाउ यू सी दिस नंबर विल चेंज। सी देयर यू गो, दिसंबर में मेरा वॉकिंस कन्वर्टेड कितना था? 66.84। लेट्स टेक अ लुक, उसको वैलिडेट करते हैं ना, हमारे पास अपडेटेड वॉकिंस का टेबल है। सो आई एम गोइंग टू डू दिस रियल क्विक। अगस्त मंथ में फ़िल्टर मारते हैं एक्सेल में, एंड देन लेट्स सिलेक्ट दिसंबर। जा भाई, दिसंबर। देखते हैं टोटल एडजस्टेड वॉकिंस कितना था। 17,334, 17,334। और अगस्त में टोटल एप्लीकेशंस कितने थे? 11,586। लेट्स डू दैट। लेट्स ओपन आवर फ्रेंडली कैलकुलेटर, and I'm going to say 11,586 divided by 17,334 multiplied by 100, 66.84%. There you go. See, you remember, you understand why डिम टेबल हमने क्यों बनाया, और फिर डिम टेबल को फैक्ट एप्लीकेशंस और फैक्ट वॉकिंग से क्यों ज्वाइन किया। इट हेल्प्स यू विद द डेट डिमेंशन, डेट एनालिसिस। जहाँ पे भी टाइम एनालिसिस है वहाँ पे डिम डेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल टेक अ पॉज हियर, we'll see you in the next video. Next video में we'll start, let me see what we want to talk about in the next video. In the next video we'll start looking at our dashboard design. ठीक है? Alright, we'll see you in the next video. Bye.